वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विदेश के YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लीगल नोटिस में और जो कोर्ट नोटिस है उसमें क्या डिफरेंस होता है और कितना तक इसमें खर्चा आ सकता है लीगल नोटिस भिजवाने में और क्या इसका प्रोसीजर होता है, कितनी इसकी मान्यता होती है। तो चलिए दोस्तों एक बार नजर डाल लेते हैं आज के कंटेंट पर। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होता है? बहुत से लोगों को दोस्तों यही नहीं पता है कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस दोस्तों वकील द्वारा भेजा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों वकील साहब के पास में एक क्लाइंट आता है। वो क्लाइंट कहता है वकील साहब मैंने एक बंदे को, मान लीजिए बंदा है, एग्जांपल लेते हैं ए को उसने 50,000 रुपये दिए थे और उसने कहा था कि मैं ये 50,000 तुझे 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा। और लिखित रूप में उसने बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिख कर भी दिया था कि अगर मैं 6 महीने में पैसे तेरे नहीं लौटाता हूँ तो जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हो आप मेरे ऊपर कर सकते हो। तो ऐसे केस में वो क्लाइंट आता है वकील साहब के पास में, तो वकील साहब सलाह देते हैं लीगल नोटिस की। तो लीगल नोटिस एक तरीके से वो नोटिस होता है जिसमें जो अदर पार्टी होती है उसे ये बताया जाता है कि आपके ऊपर हमारे क्लाइंट का इतना पैसा निकल रहा है या ये कंडीशंस आपकी थी तो आपको इतना पैसा लौटाना है और इससे हमारे क्लाइंट को ये टॉर्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ है और जो कानूनी जो खर्चा है, लीगल नोटिस का खर्चा है, वो भी आपको इस नोटिस के आधार पर हमारे क्लाइंट को लौटाना है, जो कि आपकी उस रकम में जोड़ दिया जाएगा जो कि आपको देनी थी। तो दोस्तों लीगल नोटिस भेजने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसे एक बात चली जाए, लीगली उस तक एक बात चली जाए और उसमें ये भी चीज़ मेंशन किया कर दी जाती है कि अगर आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सिर्फ मकसद ये होता है लीगल नोटिस। अब आ जाते हैं दोस्तों कोर्ट नोटिस पे। कोर्ट नोटिस क्या होता है? दोस्तों जो कोर्ट नोटिस होता है वो लीगल नोटिस से बिल्कुल अलग होता है। कोर्ट का नोटिस तब जाता है, मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया, कोई केस फाइल कर दिया, 138 का ही केस ले लेते हैं, चेक बाउंस का। तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ऐसे केस में उसे बुलाने के लिए समन भेजता है। समन एक नोटिस की तरह होता है। तो क्योंकि कोर्ट वहाँ खुद तो जाकर उसे बुलाएगा नहीं, तो जो बुलावा होता है, समन होता है, उसमें कोर्ट ये लिखता है कि आपको इस तारीख में पेश होना है कोर्ट के समक्ष। तो जो कोर्ट का नोटिस होता है उसमें जो मुलजिम होता है या फिर जो भी उसमें एक्यूज्ड होता है उसे कोर्ट के अंदर पेश होना होता है। लीगल नोटिस में कोर्ट नोटिस में दोस्तों ये फ़र्क है कि एक तो लीगल नोटिस में जो अदर क्लाइंट है, मान लीजिए दो अदर बंदा है जिसे नोटिस भिजवाया है, वो उसके वकील साहब से बात कर सकता है और फैसला कर सकता है। लेकिन कोर्ट नोटिस में वो किसी को कॉल नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट कोर्ट के समक्ष पेश होगा और अपनी बात रखेगा। कोर्ट भी उसे मौका देगा सुनने के लिए, अपना जवाब पेश करने के लिए। तो इस तरह से लीगल नोटिस में और जो कोर्ट नोटिस है उसमें ये फ़र्क होता है। अब बात करते हैं हु कैन सेंड अ लीगल नोटिस। दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए तो जो लीगल नोटिस है वो वकील ही भेजता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी को नोटिस भेजेगा वो तो एक लेटर की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए एडवोकेट को अधिकार दिया गया है लीगल नोटिस भेजने का अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। अपनी जो बात है क्लाइंट की वो नोटिस के द्वारा वकील जो है कहता है अदर पार्टी से। और इसमें कोई भी लीगल नोटिस भिजवा सकता है वकील के थ्रू, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसकी जो परेशानी है वो कोर्ट ना जाने से पहले यहीं सुलझ सकती है, तो कोई भी बंदा वकील साहब के पास मत जाकर नोटिस जो है भिजवा सकता है। चाहे इसमें मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, इसमें ना कोई कास्ट देखी जाती, ना इसमें कोई पढ़ा लिखा देखा जाता, ना इसमें कोई अनएजुकेटेड देखा जाता। कोई भी सिटीजन इंडिया का वकील साहब के पास में जाकर नोटिस भिजवा सकता है अपनी परेशानी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं लीगल नोटिस सर्व कैसे होता है, क्योंकि वकील साहब डायरेक्ट जाकर तो उसके हाथ में लीगल नोटिस देंगे नहीं। दोस्तों लीगल नोटिस वैसे तो ज़्यादातर स्पीड पोस्ट के जरिए सर्व होता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो नोटिस है वो वापस आ जाता है। जो पार्टीज होती हैं इतनी चालाक होती हैं, लेने से मना कर देती हैं। तो ऐसे केस में जब नोटिस वापस आ जाता है, बिना पढ़े वो लोग वापस भेज देते हैं। तो ऐसे केस में या तो नोटिस को मेल के द्वारा भेजा जाता है अगर उनकी मेल आईडी होती है, वरना ज़्यादातर लोग आजकल व्हाट्सएप तो चला ही रहे हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी जो नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं वो भी माने जाते हैं। तो इसलिए नोटिस जो है इस तरीके से सर्व किया जाता है। और नोटिस का सर्व होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दूसरी पार्टी को तभी पता चलेगा कि उसके जो अगेंस्ट में क्या चीज़ होने जा रही है जब उसके पास में नोटिस पहुंच जाएगा।
अब आ जाते हैं दोस्तों चार्जेस ऑफ लीगल नोटिस कि लीगल नोटिस जो होता है उसका कितना चार्ज किया जाता है, क्या ज़्यादा महंगा होता है लीगल नोटिस। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में वैसे लीगल नोटिस जो अपने एडवोकेट्स हैं वो अपना अलग अलग फीस होती है, इन सबकी फीस सेम नहीं होती है। मान लीजिए कोई एडवोकेट लीगल नोटिस के 5000 भी चार्ज कर सकता है, कोई 10,000 भी चार्ज कर सकता है, वो डिपेंड होता है मैटर के ऊपर। अगर मैटर छोटा है तो इसमें थोड़ा कम भी चार्ज कर लेते हैं जो एडवोकेट होते हैं। तो इसलिए लीगल नोटिस के जो चार्जेस हैं वो थोड़े नॉमिनल होते हैं, इतना नहीं होता कि जैसे केस की जो फीस होती है उससे तो कम ही होता है जो लीगल नोटिस के चार्जेस होते हैं। तो इसलिए लीगल नोटिस तो ज़्यादातर लोग इसलिए भिजवाना पसंद करते हैं क्योंकि केस में जो है काफ़ी झंझट पड़ जाता है और लीगल नोटिस में इतना झंझट नहीं होता है, उसमें चक्कर नहीं काटने पड़ते कोर्ट की, क्योंकि वो सिर्फ वकील साहब द्वारा ही भेजा जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जो लीगल नोटिस है उसकी क्या एडवांटेज है, क्यों ना आदमी डायरेक्ट कोर्ट में जाता है, लीगल नोटिस क्यों भिजवाता है। पहली तो देखिए दोस्तों, उसमें ये एडवांटेज है लीगल नोटिस में कि आपको सिर्फ और सिर्फ वकील साहब से ही मतलब रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लीगल नोटिस से रिलेटेड तो आपको आपके वकील साहब दे देंगे, क्योंकि अगर लीगल नोटिस सर्व होगा तो भी वो आपको बता देंगे, नहीं होगा तो भी आपको बता देंगे। इसमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसमें आपको कोई भी एफिडेविट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई नोटराइज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। वकील साहब रेडी कर अपना स्टाम्प लगा कर या अपने साइन कर वो खुद पे खुद सेंड कर देंगे। और दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों ये कि झंझट जो है काफ़ी कम हो जाता है, जो टेंशन होती है पार्टी की क्लाइंट की वो काफ़ी कम हो जाती है। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जब लीगल नोटिस जाता है तो जो बहुत से इश्यूज़ होते हैं वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट तक उन्हें जाने की नौबत ही नहीं आती। जैसे कि मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया था पैसे वाला, तो ऐसे केसेस में मान लीजिए पार्टी रेडी हो जाती है नोटिस पढ़कर पैसे देने के लिए, तो उसे क्रिमिनल केस या सिविल केस जो रिकवरी केस है वो फाइल नहीं करना पड़ता। तो ये तो होती है इसकी नोटिस की एडवांटेजेस। तो दोस्तों ये होता है लीगल नोटिस, ये होता है लीगल नोटिस भेजने का मकसद। सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि जो क्लाइंट है उसे ज़्यादा परेशानी ना हो और उसका जो झगड़ा है बिना कोर्ट में जाए सुलझ जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।